तो आज एक और नया टॉपिक देखते हैं ना। आज देखते हैं मोशनल ईएमएफ। बताओ यार क्या मोशनल ईएमएफ है ना, मोशनल ईएमएफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग कर लेगा मोशनल ईएमएफ। ठीक है, देखो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि मोशनल ईएमएफ है क्या, मोशनल ईएमएफ है क्या, ये समझेंगे। ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्या है यार ये समझते हैं और फिर इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे कि मोशनल ईएमएफ कितना होता है, मोशनल ईएमएफ कितना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले दो तीन बातें समझें। देखो ध्यान देना, अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, और किसी चार्ज को, अगर कोई चार्ज है इस चार्ज को भी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना के, थीटा एंगल बना, तो इसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगता है, एक बल लगता है। ठीक है, इस आवेश पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है, और वो बल कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो ध्यान देना, ये साइन थीटा किसके किसके बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया बात, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इधर इधर, और यहाँ से थीटा एंगल बना के फेंके, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, साइन थीटा। क्या है, इसके और इसके बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ये बात समझ में आया नहीं, किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड पे कुछ एंगल बना के फेंको तो उस पर फोर्स लगता है कितना, क्यू वी बी साइन थीटा। एक और छोटी सी बात है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता, कैसा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ बी ना लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, ई, क्या लिखेंगे, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखो तो इस पे फोर्स लगता है, इस पे फोर्स लगता है, कितना लगता है, ई क्यू, कितना लगता है, ई क्यू। ये बात समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है, क्यू वी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता है, ई इंटू क्यू, ई इंटू क्यू। और दूसरी बात है, एक रिलेशन हमारे पास पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, माइनस डीवी बाय डी आर। ठीक है, जहाँ डीवी क्या है, ये डीवी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस। ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको डीवी बाय डी आर, जब पोटेंशियल को हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं ना, जब पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो इसको ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, वो विद्युत ग्रेडियंट के किसके साइन के साथ, नेगेटिव के साथ, ये एक रिलेशन बनाता है, ये एक रिलेशन बनाता है। ठीक है, ये बात समझ में, तीन बात, छोटे छोटे बात याद रखना है, तीन छोटे छोटे बात याद रखना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि विद्युत वाहक, गतिक विद्युत वाहक बल क्या है, यानी मोशनल ईएमएफ क्या है, मोशनल ईएमएफ, बात समझ में आया। तो देखो ध्यान देना कि अब हम एक क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ बनाते हैं ताकि यह क्वेश्चन भी लिख पाए। इसका मतलब देखो, क्रॉस साइन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर या बाहर, समझाए थे ना यार कि क्रॉस साइन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, और डॉट का मतलब किधर है, बाहर। ये दोनों याद रखना है, नोटेशन है ये, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो क्रॉस से दिखाएंगे, और अगर बाहर है तो किधर से दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक रॉड लिया, हमने क्या लिया, एक रॉड लिया। इस रॉड का लेंथ, हमने एक रॉड लिया और इस रॉड का लेंथ कितना है, L, कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड में देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, किधर है, अंदर। इस मैग्नेटिक फील्ड के इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वेलोसिटी दे दिए। क्या दे दिए, बात समझ में आया।
तो अगर किसी रॉड को, है ना, यदि किसी रॉड को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेलोसिटी दिया जाता है, तो इसके दोनों एंड में ईएमएफ डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? ईएमएफ डेवलप हो जाता है। इस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। इसमें इनको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। इसी का व्यंजक निकालना, इसी का एक्सप्रेशन आखिर कितना होगा मोशनल ईएमएफ, कितना होगा, समझा यार? मोशनल ईएमएफ कितना होगा ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। बात समझ में आया? तो लिखे, क्वेश्चन लिखे यार, क्वेश्चन लिखे। मोशनल ईएमएफ को परिभाषित करें। मोशनल ईएमएफ हिंदी लिखना चाहेगा तो लिख लेना यार, क्या? गतिक विद्युत वाहक बल, है ना। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा नाम क्या है? इंग्लिश वाला, है ना। तो लिखो मोशनल ईएमएफ को परिभाषित करें। मोशनल ईएमएफ को परिभाषित करें तथा इसके व्यंजक को प्राप्त करें। तथा इसके व्यंजक को प्राप्त करें। तथा इसके व्यंजक को प्राप्त करें। ठीक है। तो देखो मोशनल ईएमएफ बहुत आसान है। कैसे? हम लोग क्या लिखेंगे? जब किसी रॉड को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेलोसिटी दिया जाता है, कुछ वेलोसिटी दिया जाता है, तो रॉड के दोनों एंड पर, दोनों छोर में एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। समझ में आया? या डायरेक्ट लिख सकता है इसे, किसी रॉड के चुंबकीय क्षेत्र में मोशन के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में मोशन के कारण उत्पन्न ईएमएफ को, प्रेरित ईएमएफ को क्या कहते हैं? समझ में आया? तो लिख, तो कैसे ईएमएफ डेवलप? हाँ, अभी बताएंगे ना कि कैसे आएगा, वही तो निकालेंगे ना। अभी उसी का डेरिवेशन निकालेंगे, कैसे आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा और कितना आएगा। पहले इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। लिखें, जब किसी चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जब किसी चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाता है, लिख देते हैं, जब किसी चालक को समरूप मतलब यूनिफॉर्म, है ना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाता है। जब किसी चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाता है, तो चालक में प्रेरित मतलब वही इंड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होना, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। हुआ क्लियर? जब किसी चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाता है, तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। यानी चालक के मोशन के कारण, चालक में गति के कारण उत्पन्न, है ना, चालक के गति के कारण उत्पन्न ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ, यानी मोशन के कारण उत्पन्न ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ। बहुत सिंपल है यार, किसी चालक के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में मोशन के कारण उत्पन्न ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ, है ना। सिंपल यार, याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके व्यंजक को निकालते हैं कि आखिर कैसे ईएमएफ डेवलप होगा और कितना ईएमएफ डेवलप होगा, है ना।
इसको मिटावे। यस सर। तो चलो, तो देखो अब हम लोग निकालते हैं कि किसी चालक में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड होगा, प्रेरित होगा। तो मैंने बोला कि एक चालक लिया, एक कंडक्टर लिया, उसको समरूप चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से क्या करा दिए, गति करा दिए। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं कि माना, क्या लिखेंगे, या ऐसे करो ना कि इस डायग्राम को पहले बना लेते हैं और इधर से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, है ना। ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है, कि कोई चालक है जिसकी लंबाई कितना है, L है, और इसे मैग्नेटिक फील्ड में कितने वेलोसिटी दे दी है, v वेलोसिटी दे दी है। ठीक है, अच्छा, तो इसको लैंग्वेज को लिखे, क्या लिखेगा बताओ ना। माना कोई चालक जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है? जिस पर कितनी वेलोसिटी दी है, या कर दो जिसे v वेग से यानी v वेलोसिटी से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया, सुनना ध्यान से, कि अगर अभी बताए थे ना यार कि किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना के थ्रो करो। ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और कितना लगता है, QVB sin थीटा, QVB sin। अब मुझे बताना यार, अगर ये चालक है तो इस पर बहुत सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, E से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा, Q की जगह EVB sin थीटा, EVB sin थीटा लगेगा ना यार, बताओ। अब मुझे एक बात बताना कि मान लो एक गांव में ऐसा देखा है यार कि हाथी आता है और छोटे से बच्चे को बैठा के कुछ दूर महावत उसको ले जाता है और फिर उतारता है और 10 रुपया के पास पैसा ले लेता है। कभी देखा? नहीं देखा है? देखा है। तो अब बताना मुझे कि हाथी पे एक छोटा सा बच्चा बैठा दिया, अब वो हाथी जा रहा है, तो हाथी के पास जितना वेलोसिटी है उस बच्चे के पास भी उतना ही वेलोसिटी है ना। देखो जैसे इस मार्कर को लेके हम चल रहे हैं, तो मेरा वेलोसिटी जितना, इस मार्कर का भी वेलोसिटी उतना। समझ आया? तो अब इस चालक में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है ना यार। अब ये चालक जिस वेलोसिटी से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी उसी वेलोसिटी से, तुम्हें क्या लगेगा कि वो भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है। समझ रहा है कि चालक, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हम बना, देखो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये भी उसी वेलोसिटी से जा। समझ आया? तो एक इलेक्ट्रॉन पे हम कंसीडर कर रहे हैं, कितने पे कंसीडर कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज को वेलोसिटी दे दो तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, क्यूबी साइन थीटा। बात समझ में आया? तो हम लिखें कि चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, लिखें, यहाँ लिख लेना, चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में लगने वाला बल, बताओ, लगने वाला बल कितना होता? क्यूबी साइन थीटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो ईबी साइन थीटा होगा ना यार। तो यहाँ लिखे कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ई साइन थीटा। कोई दिक्कत? अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल साइन थीटा
है ना यार। तो साइन थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो देखो वेलोसिटी किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो देखो अब मुझे बताना, अब मुझे एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, किधर है, और वेलोसिटी किधर जा रहा है, इधर। तो ये है अंदर और ये जा रहा है इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना बताओ, दोनों के बीच एंगल कितना, 90 है ना। समझ आया बात, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यार, वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच 90 होगा ना। तो 90 होगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, कितना होता है, तो साइन 90 और करके लिखें कि यहाँ FM जो होगा वो कितना होगा, BB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो EBB। कोई दिक्कत है तो बताओ। आया बात समझ में, क्लियर हुआ, बोलो। अच्छा, मतलब एक बात पता चला कि इस चालक में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लग रहा है, और कितना लग रहा है, ई भी। कोई डाउट। अब इस फोर्स की दिशा किधर होगा, ठीक है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा यार, किस डायरेक्शन में लगेगा, बात समझ रहा है। तो डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन निकालना। मैंने पिछले क्लास समझाया था कि ये राइट हैंड बड़ा काम का चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, याद रखना, या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं या इस राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं, बट इस राइट हैंड से निकालना बहुत आसान होता है। रॉड का वेलोसिटी या इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी जिधर है ना, वो कौन बताएगा हमारा, ये उंगली, समझ में आया। और इसको मोड़ना किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, किधर मोड़ देना है, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो ये बता देगा मेरा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का बल की दिशा। बात समझ में आया। जैसे देखो यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, इधर है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी की ओर हमेशा रखना है किसको, उंगली को, अब मोड़ देना है मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो मैं ऐसे वेलोसिटी की ओर रखें, क्योंकि वेलोसिटी तो ऐसे है ना यार, तो इधर रख लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो किधर मोड़ेंगे, अंदर की ओर मोड़ो, तो किधर फोर्स लगा, ऊपर की ओर लगा। देखो अपना दाहिने हाथ बना के देखो, सब दाहिना हाथ निकाल के बना के देखो, देखो ऐसे है, ऐसे मोड़े ऊपर की ओर, क्या लगेगा, फोर्स। लेकिन ये जो लॉ है ना, ये वैलिड होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। समझ में आया। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं यार, निकालना तो बहुत आसान है, ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन में मोड़ दो तो ये निकल गया। अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो ऊपर लगता, बट चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये फोर्स ऊपर न लग के किधर लगेगा, नीचे। समझ आया, आया समझ में। तो इस फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे। अच्छा इसका नेमिंग कर दें हम, देखो तो यहाँ लिख दें ए और यहाँ लिख दें तो ए से बी की ओर, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे हैं सबको पकड़ के खींचेगा तो सब नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे फोर्स लगने लगा ना यार, बोलो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी दिशा किधर है, ए से बी की ओर। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, है क्या। अच्छा अब देखो इस फोर्स की डायरेक्शन ए से बी की ओर होने लगा, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएगा, बी के पास, लोअर एंड में आ जाएगा, आएगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चल जाएगा, अपर एंड में चल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। मतलब इस फोर्स के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, कंडक्टर चालक के निचले छोर में आ जाएगा, तथा पॉजिटिव जो चार्ज है वो ऊपरी छोर पे पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आया, बोलो। अतः इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएगा, चालक के निचले छोर पे। इलेक्ट्रॉन चालक के निचले, चालक के कहाँ, निचले छोर में उपस्थित हो जाएगा, होगा, में उपस्थित हो जाएगा, तथा पॉजिटिव चार्ज चालक के ऊपरी छोर में उपस्थित हो जाएगा। ये बात समझ में आया। तथा पॉजिटिव, ये क्या लिखे हैं, पॉजिटिव है ना,
पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आवेश जो लिखो, जी। चालक के ऊपरी छोर पर उपस्थित होगा, है ना, यह हो जाएगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब देखो, अब एक बात और जानना है भाई, एक बात और जानना है, यहाँ मिटा देते हैं ये सब बातें। तो चलो यहाँ से यहाँ लिख दें, यहाँ से यहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद अब यहाँ लिखते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो कि यहाँ पे क्या हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया, सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आया? अच्छा एक को दिखा, एक को, बात तो समझ गया। मतलब यहाँ सारा पॉजिटिव आ गया और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कोई डाउट? पॉजिटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यार मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है और अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो क्या डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? मतलब जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया, प्रोटॉन्स यहाँ चल गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो इस देखो यहाँ क्या डेवलप हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, निचले छोर में हम लोग लिखें आता है इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन चालक के निचले छोर में उपस्थित हो जाएंगे। हाँ उपस्थित हो जाएगा तथा पॉजिटिव आवेश जो है वो कहाँ हो जाएगा, चालक के ऊपरी छोर पे, जिसके कारण यही लिख देते हैं एक लाइन, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बनेगा ना यार, चालक में उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? तो अब हम लोग देखें, अतः विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बात बताइए ना यार, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन पे, किसी आवेश पे बल कितना लगता है, जल्दी बताओ यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और आवेश यहाँ रख दिए Q, तो कितना बल लगता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये आवेश, इसके बराबर बल लगता है, इसके बराबर बल लगता है। तो मैंने माना कि इधर से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना जिसका मैग्नीट्यूड कितना E, कितना है E, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में बल लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो कितना लगेगा, अगर E बना है तो आवेश की जगह E इंटू E लगेगा। समझ में आया? तो हमने क्या बोला, जिसके कारण एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन में विद्युतीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल निकाल लिए ना, अब किसके कारण निकाल लेंगे, विद्युतीय क्षेत्र के कारण। अतः इलेक्ट्रॉन में विद्युतीय क्षेत्र के कारण लगने वाला कितना होगा बताओ। अभी हम समझाएं, यहाँ देखो बल कितना हो जाएगा, E इंटू ई, F इजिकल टू E इंटू F इजिकल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई लगेगा ना यार। इसे 2 बना दो, इसे 1 बनाइए। अब देखो सोचना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जी, इस इलेक्ट्रॉन में पहले क्या लगा, एक विद्युतीय चुंबकीय बल कितना लगा, ABB sin 90, मतलब ABB लगा। किधर लगा, नीचे की ओर। किधर लगा, नीचे की ओर। बहुत, इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएगा, नीचे। समझ आया? और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जितना है, उस इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा, विद्युतीय बल भी तो लगेगा। कितना लगेगा, E इंटू ई। अब इसकी दिशा किधर होता है, तो सुनना कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश को रखो, अगर वो धनात्मक हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, कैसा हो, पॉजिटिव, तो जिधर फील्ड है ना, देखो ये एरो है ना, फील्ड का डायरेक्शन है,
उधर ही बल लगेगा, या बल का दिशा किधर हो जाएगा, पॉजिटिव है तो उधर ही हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो किधर होगा, फील्ड के अपोजिट, फील्ड के। समझ में आया? तो मुझे बताना कि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज, नेगेटिव, मतलब जिधर फील्ड है उधर नहीं लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। आया बात समझ में? तो ये जो बल है, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से, मतलब यहाँ जो फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऐसे बनेगा, बनेगा तो किधर लगेगा, उसके अपोजिट। नेगेटिव चार्ज में कैसे लगता है, उसके अपोजिट। तो फील्ड नीचे है तो किधर लगेगा, ऊपर की ओर। समझ में आया? इसका दिशा किधर हो जाएगा, B to A, है ना। यहाँ इसका दिशा लिख लेते हैं, B से A की ओर। समझ आया बात? चलो अच्छा से लिख देते हैं यार, दिशा B से A की और। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। मतलब अब देखो, अब सुनना, ये फोर्स किधर लगा, नीचे की ओर, और ये फोर्स किधर लगा, ऊपर की ओर। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे वैसे ही सोचो कि हम ऐसे खड़ा है, एक फोर्स मुझे इधर खींच रहा है और एक फोर्स मुझे इधर खींच रहा है। हम किधर जाएंगे, जो वाला फोर्स ज़्यादा होगा। मान लो इधर 20 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन, तो हम इधर जाएंगे ना यार, जाएंगे ना। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि दोनों तरफ अगर लगने वाला बल, इधर भी 20 इधर भी 20, तो हम किधर जाएंगे, बीच में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स मेरा 0 हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ है कि जो वाला फोर्स बड़ा होगा, जैसे ए बी अगर बड़ा है तो नीचे आएगा, और अगर ये बड़ा है तो ऊपर जाएगा। बात समझ रहा है? तो इनिशियली ये पहले लग रहा था, तो सारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खींचेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बट देखो ध्यान देना कि जैसे जैसे आवेश, देखो फोर्स कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब जैसे चार्ज को खींच के यहाँ ला रहा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना यार। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो अगर यहाँ बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, लगो, पहले खींच के ला रहा है, लेकिन चार्ज के बढ़ने के कारण ऊपर वाला फोर्स बढ़ने लगा, और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों बल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, है ना, संतुलन की स्थिति में। समझ में आया? ठीक है, पुनः संतुलन की स्थिति में, किसमें, संतुलन की स्थिति में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, और कैसा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों बराबर हो जाएगा, होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कितना आया, ई वी बी इज इक्वल टू, ये कितना आया, ई इंटू, कोई डाउट? इससे ये कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू आया वो कितना है, वी इंटू वी, वी इंटू, ये नहीं बचा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड आया वी इंटू, इसे 3 बना दो इसे। यहाँ तक हुआ क्लियर? कोई डाउट है? जल्दी से कॉपी करो, ये डायग्राम पहले बना लेगा, फिर माना से लेके यहाँ से यहाँ तक लिखेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेगा, ठीक है? जल्दी लिखो। अब देखो यहाँ तक आया समझ में बात कि E इज इक्वल टू, हमारे पास क्या निकल के आया, देखो E इज इक्वल टू वी बी, और इसे 3 बना दिए। अब रिलेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ से मान लो कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ 2 पॉइंट लिए थे, ठीक है, ए और बी, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये कितना के बराबर आया था, यहाँ बताओ, डी भी, जैसे E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर ना, तो डी भी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस जो भी मानो, आर मानो, डी आर मानो, जो मानना है। अगर डी आर माने, बहुत छोटा डिस्टेंस लिए तो कितना होगा, डी आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। समझ आया बात? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ए और बी के बीच वी ए माइनस वी बी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से आता है। समझ में आया? तो यहाँ से E कितना निकल के आएगा, E इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस को डी भी मान लेते हैं, और नीचे आ जाएगा डी आर, आएगा।
तो इसी तरह अब यहाँ मुझे बताना कि देखो हुआ क्या यार, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से एक अलग फिगर बना ऐसे, देखो रॉड का अलग फिगर बना रहे। इसमें क्या हुआ कि ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव और नीचे कैसा चार्ज, नेगेटिव। मतलब ये क्या बन गया, एक बैटरी, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर और निगेटिव टर्मिनल नीचे। एक बैटरी ने बनाया यार, बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस तरह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना, और दोनों के बीच क्योंकि हम बताएं ना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना था, पॉजिटिव से नेगेटिव। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉइंट अगर ये मानो, ये पॉइंट बी मानो, दोनों के बीच का लेंथ, रॉड का लेंथ एल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, डेवलप कितना होगा, जो भी यहाँ अगर हम लिखे भी ए माइनस भी बी, वहाँ से कंपेयर करो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बना था, कितना बना था ई, और दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ कितना एल, यही ना होता है यार। तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू एल, समझ आया बात। तो अब हम यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, ईएमएफ आया, वो कितना आया, स्मॉल ई, कितना आया, स्मॉल ई। ठीक है, तो लिखे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल ई, और स्मॉल ई किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू एल के बराबर। कोई डाउट है क्या, नहीं। तो चलो इसको लिखते हैं यार कि माना ई चालक में उपस्थित, माना चालक में उपस्थित ईएमएफ, ऐसा कर लो, ईएमएफ इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे बताना कि ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी बताइए। ई और दोनों के बीच का लेंथ एल, तो यहाँ से ई निकालो, ई बाई एल, ई बाई, इसे 4 बना दो। अब देखो समीकरण 3 को ई है और यहाँ भी ई है, तो दोनों का एलएचएस ई बराबर है या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यार बताओ, समीकरण 3 एंड 4 से बताओ क्या हो जाएगा। हाँ यहाँ देखो दोनों इक्वल बराबर हो जाएगा, तो हम क्या लिखें, ई बाई एल लिखें, ई बाई एल इज इक्वल टू कितना, भी भी, तो ई कितना हो जाएगा, भी एल। हुआ क्लियर कि किसी रॉड में ईएमएफ डेवलप हो जाता है, कितना होता है, भी एल भी। भी क्या है, रॉड का वेलोसिटी, एल क्या है, रॉड का लेंथ, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जितना अप्लाई किए थे। आया समझ में। तो अगर इससे हम लोग को ई निकालना होगा तो भी एल भी करके निकाल लेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ तक तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, यहीं तक एग्जाम में पूछता है, यहीं तक एग्जाम में पूछता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और समझाते हैं कि अगर यदि इसको क्या किए जानता है क्या, देखो क्या किए, एक तार लिए, ठीक है, देना वो वाला फेंको इधर तो ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो ये हमारे पास तार है, इसको हम यू शेप में बना दिए। कैसे बना दिए, यू शेप में, ऐसे बना दिए, ठीक है। और यहाँ एक रॉड लगा दी जिसको आगे पीछे खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। बात समझ में आया। ये मुड़ जा रहा है, लेकिन अगर हार्ड वाला वायर लेगा तो इसको यहाँ से मोड़ के ऐसे सीधा कर लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना लेंगे, बनेगा। तो ऐसे बना रहे हैं, देखो एक तार लिए स्ट्रेट वायर, बोलो, इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दिए तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दिए तो कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा। इसको घुमा ले रहे हैं, अब इसको क्या कर रहे हैं, घुमा ले रहे हैं, तो ऐसे बनेगा यार, ऐसे। अब एक वायर यहाँ से ऐसे और एक वायर यहाँ से ऐसे फंसा दी, इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, तो वही काम यहाँ भी हुआ, वही काम यहाँ भी। एक फ्रेम लेंगे और इस फ्रेम से इस तार को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक फ्रेम लिए, एक तार लिए ना, तो इस तार को मानो, इस तार का रेजिस्टेंस कितना है, जो फ्रेम लिए उसका रेजिस्टेंस कितना है, R। तब देखो यहाँ क्या बन गया, मतलब ये एक्चुअल में हुआ क्या कि ऊपर कैसा है, पॉजिटिव, नीचे कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ से एक तार ऐसे जोड़ दिए, यही ना हुआ। तो बैटरी से क्या निकलेगा, करंट। समझ रहा है, ये करंट ऐसे निकल के चलने लगेगा। तो हमको करंट अगर निकालना है, ईएमएफ तो निकाल लिए, इस बैटरी का जो ईएमएफ आया वो कितना आएगा, VLV,
समझ आ रहा है? तो इसके करंट कितना निकलेगा वो करंट निकाल सकते हैं। जी समझ में आया? जी। तो अब यहाँ हम लिखते हैं स्टार लगा के कि यदि चालक को किसी फ्रेम में रखा जाए, कहाँ रखा जाए? किसी फ्रेम में रखा जाए, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। यदि चालक को किसी फ्रेम में रखा जाए, किसी फ्रेम में रखा जाए तो रखा जाए, जिसका रेजिस्टेंस भी लिख लो, जिसका रेजिस्टेंस R है। कितना है? R है। तब धारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम लोग V = RI पढ़े हैं ना, तो I कितना होगा? V/R। तो I निकालो, V की जगह मेरा कितना निकल गया? E। तो क्या हो जाएगा? E/R। E कितना बताओ? जो भी है VLB by R। कोई डाउट? तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं। हुआ क्लियर? ये डाउट है? हुआ क्लियर कि इससे EMF निकाल सकते हैं, इससे धारा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आगे बढ़े, चलो। और इस देखो, तुम्हें बनाना यही तक है, लेकिन इस सब से हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। तो ये सब फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, है ना? बेटा इसको देखो। अब आगे, अब एक बात और जानना कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी किसी भी कोई एक रॉड है, कोई एक रॉड है, और इसे करंट फ्लो हो रहा है, इसे करंट फ्लो हो रहा है, और इसको कहाँ रखे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में, जिसकी लंबाई कितना है? L। तो अगर किसी करंट कैरिंग चालक को, धारावाही चालक को, धारा बहने वाले चालक को कहाँ रखा जाए? चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसमें फोर्स लगता है कितना? ILB sin थीटा। अगर चार्ज जा रहा है तो क्यू में भी sin थीटा। और अगर किसी चालक को रख दें जिससे धारा प्रवाहित होता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है? ILB sin थीटा। समझ में आया बात? L देखो किधर है? नीचे से ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इधर। तो दोनों के बीच एंगल कितना? 90। तो कितना फोर्स लगेगा? देखो ILB कितना फोर्स लगेगा? तो हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस चालक में बल कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये चालक में करंट ऐसे बहने लगेगा ना यार, ऐसे देखो, ऐसे बहेगा ना, ये चालक है ना, तो ये इस ऐसे आया, ऐसे बहने लगे करंट, तो इस चालक में बल लगेगा या नहीं लगेगा? कितना लगेगा? ILB। समझ में आया बात? तो चालक में अगला स्टार बना के, चालक में लगने वाला बल कितना होगा? ILB। और I हम निकाले हैं ना, देखो E/R। और उसको वैल्यू पुट कर सकता है, तो अगर पुट करना चाहता है कर दो। कितना है? VLB/R। I का वैल्यू रख दिए, L और B, तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ VL²B²/R। इतना क्या लगेगा? इस चालक में बल लगेगा। आया बात समझ में? अच्छा, इस बोलेगा इस चालक का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस चालक का एक्सेलरेशन क्या? तो बहुत आसान है यार, ये बल निकालने, समझ में आया? अगर एक्सेलरेशन जानेंगे यानी त्वरण कितना होगा, तो त्वरण भी निकाल सकते हैं ना। कैसे? क्योंकि देखो चालक में त्वरण यानी एक्सेलरेशन। समझ में आया बात? त्वरण कितना होगा? तो देखो F बराबर M, F बराबर M, तो F के लिए क्या लिख देंगे? M लिखे। तो यहाँ हम लोग इक्वेशन पहले एक बार लिख लो, F = VL²B/R, और F की जगह हम क्या रख देंगे? MA VL²B/R। यहाँ से A कर लो, तो M नीचे से आएगा ना यार, VL²B/R इंटू। तो देखो अब कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान देना, कोई चालक है, इस चालक को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे, उसे कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसा होना चाहिए? ये याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके परपेंडिकुलर गति करा दिया जाए तो इसमें EMF कितना उत्पन्न होगा? निकाल लेंगे। इससे धारा कितना प्रवाहित होगा? निकाल लेंगे। इसमें फोर्स कितना लगेगा? निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कितना होगा? निकाल लेंगे। समझ में आया? कोई डाउट? इसमें हीट कितना डेवलप होगा? अगर I निकाल लें तो हीट डेवलप कितना होता है? I²RT। कुछ भी बता सकते हैं यार, कुछ भी, बट तुम्हारे एग्जाम में कहाँ तक पूछेगा? ये डेरिवेशन VLB।
बट हुआ क्लियर। अब इससे ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता है। समझ में आया? कोई डाउट? लिख लेगा? लिख लेगा ना? हुआ क्लियर? जल्दी से चीज़ो इसको। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? लिखो क्वेश्चन, लिखो। एक चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जल्दी से लिखो। एक चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसे देखो 20 टेस्ला, 20 टेस्ला, टेस्ला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है ना। 20 टेस्ला, 20 टेस्ला वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, 20 टेस्ला वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से गति कराया जाता है, गति कराया जाता है। तो चालक में प्रेरित ईएमएफ का मान निकालें, ईएमएफ का मान निकालें। समझ में आया? और इसी में जोड़ लो, इसमें जोड़ लो। यदि इस चालक को एक फ्रेम से जोड़ दिया जाए, यदि इस चालक को एक फ्रेम से जोड़ दिया जाए जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो, जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो, तो फ्रेम से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। तो फ्रेम से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता है एग्जाम में, है ना। फ्रेम से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। देखो बहुत आसान है यार। पहली बात, जो दिया है उसको लिख लो। गिवन क्या क्या दिया है बताओ। पहले तो लेंथ दिया है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया है 20 टेस्ला, और दूसरा क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है? ईएमएफ। इधर देखो, ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ कितना होगा यार? बहुत आसान है, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो भी कितना है? 5। लेकिन हाँ देखना कि सारा यूनिट में एक ही यूनिट, ऐसा यूनिट में होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में देता, मान लो 20 सेंटीमीटर, तो पहले किसके में बदल लेते हैं इसको हम? मीटर में। किस में बदल लेते हैं? मतलब सारा एक यूनिट में होना चाहिए। समझ में आया? तो देखो सब ऐसा ही में है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो किस में बदल लेते हैं हम? मीटर में। 100 करके मीटर में बदल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो वेलोसिटी कितना 5, लेंथ कितना 1 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड कितना 20। तो ईएमएफ कितना आया? 100 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमसे बोला कि इससे बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें। धारा कितना निकाले थे? VLV/R, मतलब I = E/R, और E तो निकाल लिया है ना। कितना? 100, और R दिया है ना यार, 10 ओम दिया है ना। तो 10 कटा, कितना आया? 10 एम्पियर। कितना आया? 10 एम्पियर। कोई डाउट? अच्छा हमसे बोलता कि इस पे लगने वाला बल क्या होगा, इस पे लगने वाला बल क्या? तो ILB, यहाँ से बल भी निकाल सकते हैं। अगर बोलता क्वेश्चन तो निकाल सकते हैं ना कि बोलो बल कितना होगा। आई कितना निकाले हम? 10। लेंथ कितना दिया? 1, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? 20। तो कितना हो गया? इतना न्यूटन। समझ में आया? अगर बोलता कि इस रॉड का एक्सेलरेशन कितना होता, एक्सेलरेशन कितना होता, बात समझ में आया? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना। बोलो F बराबर M करके, F = MA। तो A कितना हो जाएगा? बोलो A कितना हो जाएगा? F/M। F कितना आया हमारे पास? 200। और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करके निकाल सकते हैं। आया बात समझ में? कोई डाउट है क्या? बोलो। नहीं सर। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास आगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसे, ठीक है। बस इतना पढ़ते जाओ सारा, है ना।